दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर फ्राइडे को गिरावट हुई। अब इस गिरावट के पीछे वजह आपको पता ही है। इंटरनेशनल बाजार में जो हाहाकार मचा है, जिसकी वजह से इंडिया का बाजार भी क्रैश कर गया। लेकिन इसके बीच में कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज से संबंधित। रिलायंस को इस मौके का फ़ायदा मिल सकता है। बहुत बड़ी रिफाइनरी है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी। अब वेनेजुएला से जो तेल है उसको रिफाइन करने के लिए इन्होंने यूएस में भी कुछ अपॉर्चुनिटी देखी है। ऐसे में क्या आने वाला, इसमें रिलायंस यहाँ से बेहतर कर सकता है। वैसे तो ओवरऑल बाजार में जो गिरावट का माहौल है उसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है, जिसकी वजह से इसको आने वाले उसमें फ़ायदा हो सकता है। और शेयर की प्राइस भी इस समय देखें तो ठीक लग रही है। क्या है आगे की स्थिति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारोबार की बात करें तो 1382 पर क्लोजिंग देखने को मिली। फ्राइडे को 0.73% की गिरावट थी। तो ये देख ही सकते हो कि शुरुआत ही कमजोरी के साथ हुई बाजार में गिरावट की वजह से, लेकिन इंट्राडे में एक बार 1400 का लेवल बना, लेकिन वो तेजी रह नहीं पाई। अब आपको ये पता होगा कि बाजार में जिस तरह से हाकार बचा उतनी गिरावट रिलायंस में अभी नहीं हुई है, क्योंकि रिलायंस को इस पूरे मौके से फायदा भी मिल रहा है। तो 1114 इसका 52 वीक का लो है और हाई 1611 का है। तो एक तरह से देखें तो स्टॉक अपने 52 वीक के हाई की तरफ है, लो की तरफ अभी नहीं है। बाजार का थोड़ा सा इसको साथ मिला तो यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता है रिलायंस इंडस्ट्री। फिलहाल मार्केट कैप इसका 18.68 लाख करोड़ के आसपास है और इसका पी रेशियो 22.48 का है और 0.40% का डिविडेंड पे आउट करती है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी ठीक। तो ये देख सकते हो कि जो सेलिंग प्रेशर है टॉप 10 कंपनियों में वो बहुत ज़बरदस्त रहा और 4.4 लाख करोड़ का नुकसान हो गया इन कंपनियों को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि SBI ने पिछले दिनों एक फ्रेश हाई बनाया था। रिजल्ट भी इस बार बेहतर रहा था। तो ऐसे में अब जो जितना ज़्यादा दौड़ा उतनी ही ज़्यादा उसमें गिरावट भी देखने को मिली है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मार्केट कैप है वो भी देखो कि 89,306.22 करोड़ तक घटा है। तो HDFC का मार्केट कैप भी देखें तो 61,715.32 करोड़ घट गया है। और बजाज फाइनेंस की बात करें, यहाँ पर भी 59,082 करोड़ का मार्केट कैप घटा है। तो अभी बाजार में जो मौजूदा गिरावट का माहौल है उसके पीछे मुख्य वजह अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में जो बना हुआ तनाव, जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसकी वजह से युद्ध लगातार इस बाजार को खराब कर रहा है, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की प्राइस है उसमें तेज उछाल देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल महंगा होने से भारत में महंगाई बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। यही चिंता निवेशकों को परेशान कर रही है, जिसके कारण बाजार में लगातार बिकवाली का दबाव बना हुआ है। तो क्रूड ऑयल महंगा होगा तो आप समझ सकते हो कि हर चीज़ महंगी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे देखो कि इन कंपनियों को दबाव देखना पड़ेगा। लेकिन इसका उतना नुकसान रिलायंस को नहीं होगा। रिलायंस को उल्टा फायदा ही होगा। अगर क्रूड की प्राइस बढ़ेगी उनकी रिफाइनरी का चार्ज भी बढ़ेगा। तो लॉस की बात करें, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक को भारी नुकसान हो गया है। तो ये झटका बड़ा लगा इनको और काफ़ी सारा इनका मार्केट कैप कम हो गया। अब यहाँ पे नुकसान सिर्फ यहाँ पे SBI या HDFC बैंक तक सीमित नहीं, ICICI बैंक को भी ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। उसका मार्केट कैप देखो कि 4,205 करोड़ तक मतलब 42,205 करोड़ तक कम हो गया है। इसके अलावा देखें तो टेलीकॉम सेक्टर की जो कंपनी है एयरटेल, उसका मार्केट कैप में भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, जो देखो कि इस समय 1,28,431 करोड़ तक आ गया है। इसी तरह से देखो ये बहुत ज़्यादा नुकसान हर किसी में हुआ। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो इसको भी नुकसान तो हुआ ही है। इसके मार्केट कैप में भी 33,289 करोड़ भी इसकी गिरावट देखने को मिली है। तो इस समय बाजार की स्थिति खराब है, जिसकी वजह से रिलायंस भी कमज़ोर साबित हो रहा है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर काफ़ी बुलिश है। ये गिरावट का जो सिलसिला वो हिंदुस्तान यूनिलीवर और इन्फोसिस तक भी पहुंच गया है। यहाँ तक कि LIC को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। तो जितनी बड़ी लार्ज कैप कंपनियां उन सब के मार्केट कैप में ज़बरदस्त कमी आ गई है। लेकिन अब देखो कि तेल की जो बढ़ती हुई कीमत है उसके हिसाब से देखो जो मिडिल ईस्ट का तनाव है उसका फ़ायदा कुछ कंपनियों को हो सकता है, उसमें रिलायंस शामिल है। रिलायंस और जियो फाइनेंस जैसे 10 स्टॉक है जिनमें कमाई हो सकती है। तो ब्रोकरेज फर्म ने यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री, इंडिगो, जियो फाइनेंशियल जैसे शेयरों में बाई की रेटिंग दी है। तो जेफरीज, मोतीलाल ओसवाल और एक्सिस सिक्योरिटी इस समय इन शेयरों को लेकर बुलिश है।
तो यहाँ पे देखिए जियो पॉलिटिकल टेंशन के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। इसके चलते इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली और निफ्टी 50 में देखें तो 5.31% की और सेंसेक्स में 5.52% की भारी गिरावट हुई। हालांकि इस गिरावट के बावजूद भी देखें तो ब्रोकरेज हाउस कुछ शेयरों पे बहुत ज़्यादा बुलिश है, जिसमें जेफरीज, मोतीलाल ओसवाल, नौमा, आनंद राठी रिसर्च और एक्सिस सिक्योरिटीज ने अपनी राय रखी है। उन्होंने ऐसे कुछ 10 स्टॉक चुने जिनमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जेफरीज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर बाय की रेटिंग दी है। उनका कहना है कि कंपनी का ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस फिलहाल मजबूत स्थिति में है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सप्लाई बाधित होने से रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल मार्जिन बढ़े हैं, जिससे कंपनी को फायदा हो रहा है। तो जेफरीज का अनुमान है कि रिलायंस का ऑयल टू केमिकल बिजनेस आने वाले समय और मजबूत रह सकता है। मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पैदा हुए संकट के कारण कच्चे तेल और रिफाइनिंग प्रोडक्ट की सप्लाई प्रभावित हुई है। खासतौर पर यूरोप और एशिया में सप्लाई कम हो गई है। दुनिया में रिफाइंड प्रोडक्ट के स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए सप्लाई जल्दी बहाल होना भी मुश्किल माना जा रहा है। ऐसे में इन कंपनियों को फायदा होगा, रिलायंस जैसी कंपनियों। तो यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने कहा कि मिडिल ईस्ट तनाव की वजह से रिफाइनिंग मार्जिन और पेट्रोकेमिकल स्प्रेड में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। अनुमान है कि जब तक ये संकट जारी रहेगा तब तक मार्जिन ऊंचे बने रह सकते हैं। इसका मतलब है कि रिलायंस के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक तरह से। तो ये देख सकते हो कि ब्रोकरेज फर्म जेफरीज का कहना है कि जो आने वाले समय ये जो अंदाजा है कि ये गिरावट और आगे बढ़ सकती है, तो भी इन कंपनियों को फायदा ही फायदा हो। तो यहाँ पे आप देखो कि मिडिल ईस्ट में पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक की शिपमेंट में भी प्रभावित देखने को हुई है, जिसके कारण एशिया की कई कंपनियों को उत्पादन कम करना पड़ा है या प्लांट बंद करने पड़े। इससे सप्लाई और कम हो गई है और प्रोडक्ट के दाम भी बढ़ गए। तो यहाँ पे देखो कि ज़्यादा फ्रेंट कॉस्ट के बावजूद रिलायंस बहुत मजबूत है। ब्रोकरेज फर्म ने बताया कि हालांकि संकट के कारण फ्रेंट कॉस्ट यानी परिवहन खर्च बढ़ा है, लेकिन जेफरीज का मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इस समय काफ़ी मजबूत स्थिति में, इस मौके का पूरा फायदा कंपनी उठा सकती है। तो कंपनी के पास इस समय रशियन क्रूड की सप्लाई उपलब्ध है। वह मिडिल ईस्ट के अलावा दूसरे रास्तों से भी कच्चा तेल मंगाने में सक्षम है। इस वजह से कंपनी अपनी रिफाइनरी को हाई यूटिलाइजेशन पर चलाती रह सकती है आने वाले समय में भी। इसके अलावा कंपनी ने एक ज़बरदस्त फैसला किया है। रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज अमेरिका में एक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी लगाने की योजना बना रही है। इस निवेश से कंपनी को भविष्य में अमेरिका, यूएस और वेनेजुएला जैसे देशों में ज़्यादा कच्चा तेल हासिल करने में मदद मिल सकती है। यानी कंपनी अपनी रिफाइनरी अब यूएस में ही लगाएगी, तो वेनेजुएला से जो तेल आ रहा है उसको वो रिफाइन कर पाएगी, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है वो सब रिफाइन नहीं कर पा रहे, और ये टेक्नोलॉजी यूएस के रिलायंस के पास है। ऐसे में रिलायंस को एक बड़ा मौका मिल सकता है यूएस के बाजार में एंट्री करने का। यानी बहुत ही शानदार फैसला है। ये इशारा कर रहा है कि गिरते बाजार में भी रिलायंस बेहतर कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है रिलायंस के शेयर में। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि लंबी अवधि में जेफरीज को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कई ग्रोथ इंजन दिखाई दे रहे हैं। इनमें टेलीकॉम, रिटेल और न्यू एनर्जी बिजनेस भी शामिल है, जो बहुत अच्छा कर सकते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पे जेफरीज का कहना है कि कंपनी ने कंज्यूमर बिजनेस में जो निवेश किया उसमें पहले ही बड़ी इक्विटी वैल्यू बन चुकी है। वही भविष्य में रिन्यूएबल एनर्जी जैसे नए कारोबार भी कंपनी के लिए मजबूत ग्रोथ ड्राइवर बन सकते हैं। यानी आने वाले जो नए समय के जो बिजनेस है वो कंपनी को और आगे ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।